भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार, जिनका नाम सुनते ही एक ऐसे योद्धा की छवि उभरती है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। उनका जीवन सिर्फ भक्ति और तपस्या तक सीमित नहीं था, बल्कि एक अनवरत संग्राम की गाथा भी थी। उन्हें अमर कहा जाता है, चिरंजीवी, जो युगों युगों तक जीवित रहेंगे। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? परशुराम का क्रोध, उनका न्याय और उनका संकल्प, तीनों ने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करने का प्रण लिया। लेकिन क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा है या इसके पीछे कोई वास्तविक ऐतिहासिक संदर्भ छिपा हुआ है? इस वीडियो में हम परशुराम के जन्म से लेकर उनके युद्धों, उनके संकल्प और उनकी अमरता के रहस्यों को विस्तार से समझेंगे। रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में उनका उल्लेख क्यों किया गया? कलयुग में उनके अस्तित्व को लेकर क्या मान्यताएं हैं? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या वे आज भी इस संसार में कहीं उपस्थित हैं? इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। ऋषि जमदग्नि सप्तऋषियों में से एक भृगु ऋषि के वंशज एक तेजस्वी और तपस्वी महर्षि थे। उनकी पत्नी माता रेणुका अपने पतिव्रत धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। इसी दिव्य युगल के घर जन्म हुआ एक बालक का, जो आगे चलकर इतिहास में भगवान परशुराम के नाम से जाना गया। इस बालक का नाम रखा गया राम। लेकिन यह कोई साधारण राम नहीं था। जन्म से ही उनमें अद्भुत शक्तियां थीं, संयम, तपस्या और असाधारण पराक्रम। बड़े होने पर उन्हें भगवान शिव से दिव्य फरसा प्राप्त हुआ और तभी से वे परशुराम यानी फरसा धारण करने वाले राम कहलाने लगे। परशुराम को विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका जीवन बाकी अवतारों से अलग था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परंतु उनका कर्म क्षेत्र क्षत्रियों की तरह युद्ध और वीरता से भरा हुआ था। यह विरोधाभास केवल बाहरी था, भीतर से वे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए सदैव तत्पर थे। एक ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने शस्त्र उठाए, क्योंकि उनका जन्म केवल ज्ञान के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के विनाश के लिए हुआ था। जब भी अधर्म बढ़ता गया, जब भी शक्ति का दुरुपयोग हुआ, तब परशुराम ने क्षत्रिय धर्म को अपनाया और युद्ध क्षेत्र में उतर गए। उनके अस्तित्व ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म केवल जाति तक सीमित नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर तय होता है। यही विचारधारा उन्हें विष्णु के अन्य अवतारों से अलग बनाती है। जहां श्री राम और श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कूटनीति और नीति का सहारा लिया, वहीं परशुराम ने अन्याय के विरुद्ध सीधे शस्त्र उठाए। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले आदर्श पुत्र और कठोर तपस्वी भी थे। परशुराम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है। जब भी अन्याय बढ़ेगा, जब भी शक्ति का दुरुपयोग होगा, तब कोई न कोई परशुराम उसका अंत करने के लिए खड़ा होगा। उनका जन्म और उनका उद्देश्य यही था, धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश। परशुराम का जीवन केवल तपस्या और साधना तक सीमित नहीं था। उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जिसने उनके संकल्प को क्रोध में बदल दिया। एक ऐसा क्रोध जो केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि अधर्म के अंत का प्रतीक बना। माहिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे उसकी असीम शक्ति और सहस्त्र भुजाओं के कारण जाना जाता था, अपने अहंकार और अत्याचारों के लिए भी कुख्यात था। एक दिन वह अपनी सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि के अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर उसने वहां कुछ समय व्यतीत किया, लेकिन सत्ता के मद में चूर इस राजा की नजर ऋषि के कामधेनु गाय पर पड़ गई। एक ऐसी दिव्य गाय जो इच्छानुसार धन, अन्न और हर प्रकार की संपदा उत्पन्न कर सकती थी। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने बल का प्रयोग कर उस कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया और अपनी नगरी ले गया। जब यह समाचार परशुराम को मिला, तो वे क्रोधित होकर अपनी फरसा उठाकर माहिष्मती नगरी की ओर चल पड़े। उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन की विशाल सेना का संहार कर दिया। फिर अपने फरसे की एक ही प्रचंड प्रहार से इस अहंकारी राजा का वध कर दिया। लेकिन यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ।
कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि पर आक्रमण कर दिया। जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब उन दुष्टों ने उनके पिता को क्रूरता से मार डाला। माता रेणुका विलाप करती रही, लेकिन अधर्मी राजकुमारों को दया नहीं आई। जब परशुराम लौटे और अपने पिता को मृत अवस्था में देखा, तो उनका धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं इस धरती को क्षत्रियों के अन्याय से मुक्त कर दूंगा। और यही से शुरू हुआ परशुराम का प्रलयंकारी अभियान। उन्होंने अकेले ही 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। जिन राजाओं ने धर्म का पालन किया, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन जिन्होंने सत्ता के अहंकार में निर्दोषों पर अत्याचार किया, उनका संहार कर दिया। परशुराम का यह संकल्प केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। राजा वही जो धर्म का पालन करे, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। उनका क्रोध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक व्यापक न्याय की स्थापना थी। यही कारण है कि वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक माने जाते हैं। परशुराम का क्रोध और उनका संकल्प इतिहास में एक ऐसी घटना के रूप में दर्ज है जिसे लेकर आज भी कई मतभेद हैं। यह कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया, लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी हुई है? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कथा पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। वे तर्क देते हैं कि संपूर्ण क्षत्रिय वंश का 21 बार विनाश करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। इसके बजाय यह कथा यह दर्शाती है कि परशुराम ने बार बार अधर्मी और अत्याचारी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मत है कि परशुराम का संघर्ष पूरी तरह से वास्तविक था। महाभारत और पुराणों में उनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनका संहार किसी जाति विशेष के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उन शासकों के विरुद्ध था जो शक्ति के मद में चूर होकर अन्याय कर रहे थे। इतिहास में भी कई बार देखा गया है कि जब भी सत्ता का दुरुपयोग हुआ, तब किसी न किसी महानायक ने उठकर उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। परशुराम भी इसी परंपरा का एक उदाहरण थे। उन्होंने केवल उन क्षत्रियों का वध किया जो अधर्मी थे, जबकि योग्य और धर्मपरायण शासकों को उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करने की कथा को केवल संख्याओं के आधार पर देखने के बजाय इसे एक गहरे संदेश के रूप में देखना अधिक उचित होगा। यह कथा शक्ति के संतुलन की बात करती है। जब सत्ता का अहंकार बढ़ता है, तब कोई परशुराम उसे चुनौती देने के लिए खड़ा होता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि यह कथा सच थी या मिथक, बल्कि यह कि इसके पीछे का संदेश क्या है। क्या हम आज भी अन्याय और अधर्म के विरुद्ध परशुराम जैसी दृढ़ता दिखा सकते हैं? यही इस कथा का असली सार है। भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, लेकिन उनकी सबसे रहस्यमयी विशेषता यह है कि वे चिरंजीवी हैं, अमर, जिनका काल कभी अंत नहीं कर सकता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वे उन 7 अमर व्यक्तियों, अष्ट चिरंजीवी में से एक में शामिल हैं, जो युगों युगों तक इस धरती पर विद्यमान रहेंगे। लेकिन परशुराम की अमरता का रहस्य क्या है? पुराणों के अनुसार जब भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को अधर्म से मुक्त कर दिया, तब उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। लेकिन इसके बाद भी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। वे सशरीर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। कहा जाता है कि वे वहां अब भी तपस्या कर रहे हैं, और जब भी धर्म की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता होगी, वे पुनः प्रकट होंगे। परशुराम केवल एक युग तक सीमित नहीं रहे। वे त्रेता युग में भगवान राम से मिले थे। जब राजा जनक के दरबार में शिव धनुष तोड़ने की घटना हुई, तब क्रोधित परशुराम वहां प्रकट हुए। वे राम को चुनौती देने लगे, लेकिन जब उन्हें झांत हुआ कि राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, तब उनका क्रोध शांत हुआ और वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद वे महाभारत काल में भी दिखाई दिए। इस युग में वे महान योद्धाओं को शिक्षा देने वाले आचार्य के रूप में जाने गए। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी।
लेकिन जब कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे ब्रह्मास्त्र विद्या प्राप्त की, तब उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह इस दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। सबसे रोचक बात यह है कि परशुराम की उपस्थिति केवल महाभारत और रामायण तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि वे कलयुग में भी जीवित हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे अभी भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब वे पुनः प्रकट होंगे और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे। क्या परशुराम वास्तव में आज भी इस धरती पर हैं? यह प्रश्न रहस्य से घिरा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि वे केवल प्रतीकात्मक रूप से जीवित हैं, धर्म और न्याय की अवधारणा के रूप में। लेकिन कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि हिमालय की किसी गुप्त गुफा में अथवा किसी अनजाने स्थान पर वे अब भी साधना कर रहे हैं और जब समय आएगा तब वे पुनः संसार के सामने प्रकट होंगे। उनकी अमरता केवल शारीरिक नहीं बल्कि विचारों में भी है। जब भी अन्याय और अधर्म बढ़ेगा तब कोई न कोई परशुराम के आदर्शों को लेकर खड़ा होगा और न्याय की स्थापना करेगा। यही उनकी अमरता का असली रहस्य है। भगवान परशुराम को अक्सर उनके क्रोध के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या वे केवल एक क्रोधी योद्धा थे? नहीं, वे उससे कहीं अधिक थे। उनका क्रोध अन्याय और अधर्म के विरुद्ध था। वे केवल शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते थे। उनका संहार केवल प्रतिशोध नहीं था बल्कि यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने शक्ति और संतुलन का पाठ सिखाया। परशुराम हमें यह सीख देते हैं कि केवल सहनशीलता ही धर्म नहीं है। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए तो उसके विरुद्ध खड़े होना भी आवश्यक है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ही वास्तविक धर्म है। उन्होंने स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म अपनाया, लेकिन केवल उसके कर्तव्यों को निभाने के लिए, न कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। आज के समय में भी क्या हमें परशुराम के गुस्से से कुछ सीखने की जरूरत है? क्या हम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस रखते हैं? क्या हम सत्य और धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं? क्या वे सचमुच कलयुग में किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं? या फिर वे हमारे भीतर, हमारे विचारों और हमारी प्रवृत्तियों में जीवित हैं? आपका क्या मानना है? क्या भगवान परशुराम अब भी इस पृथ्वी पर हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप भगवान परशुराम से जुड़ी और भी अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें। जल्दी ही हम परशुराम के जीवन से जुड़े कुछ और अद्भुत रहस्यों का खुलासा करेंगे। धन्यवाद। जय परशुराम।